सब आपका फेवरेट यूट्यूबर Johnny69 आपके साथ मौजूद है। और सीन कुछ ऐसे हैं कि आज हमने एक इंडस्ट्री जाना था 6B फूड्स ठोकर पे। सो थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं और निकल रहे हैं। ठीक है। और बस इस टाइम हमने 10 बजे पहुंचना है, 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट में आपके भाई ने ठोकर पहुंचना है। बाकी की अपडेट आपको उधर जाके देते हैं। तो भाई जी सीन कुछ ऐसे हैं कि फुल ख्वारी वाला सीन है। जिधर इंडस्ट्री है वहाँ गाड़ी नहीं जा रही है कि गेट लगे हुए हैं, अजीब पैंच दकियाँ चल रही हैं। इधर समझ से मेरी बात है। आराम भाई ने ऐसी चुन की जगह फैक्ट्री लगी है कि बस आप उधर पहुँच नहीं सकते। ठीक है, मेरा था कि फैक्ट्री के पास गाड़ी लग जाए, हमें कोई और मसले मसाइल ना होते हो, गाड़ी साथ वाली गली में आए हैं तो गाड़ी गायब हुई हो। ठीक है, सो समझदारी में अक्लमंदी है और बेहतरी भी इसी में ही है कि जो है ना गाड़ी जो है अपने पास लगाई जाए, जहाँ पे फैक्ट्री है उसके बाहर या आगे पीछे, वरना कोई और सीन पार्ट ना होता हो। 10 नंबर के प्रोजेक्ट के पीछे पहनचो तो इधर 15 लाख की गाड़ी जो है ना उसकी माँ बन रही हो। सो मैडम भाई का वेट कर रहा हूँ इधर बैठ के। बाकी देखें अब क्या बनता है, गाड़ी जाती है नहीं जाती। मैडम भाई इधर आते हैं, उनसे पूछते हैं भाई क्या करना है, गाड़ी तो नहीं लग रही इधर। बाकी देखो क्या बनता है, आपको बताते रहेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी भी जाना है। अरब भाई ने 11 बजे का पहले तो टाइम कहा था, तो 12 तो अल्लाह के फजल से वो 11:30 तो उन्होंने बजा दिया। ठीक है, वक्त के वो भी बड़े पंचुअल, वक्त की पाबंदी करते हैं। ठीक है, सो अब हम उनका वेट कर रहे हैं। और पंपे का पेट्रोल पंप है, गाड़ी में बैठे हैं, AC लगा के अपना मॉल, मस्त मॉल सीन चल रहे हैं इधर। बाकी देखो आपको आगे आगे अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आपका फेवरेट यूट्यूबर Johnny69 आपके साथ मौजूद। और आज हम ज़रा विज़िट करने गए हुए थे इंडस्ट्री। सो उधर से वेले होके आए। इंडस्ट्री थी 6B। ठीक है, और वो डील करते हैं वीवो और ये जो जूसेस होते हैं हमारे सारे, और बेवरेजेस और कैंडीज़ और मसाले, और मतलब उनके अप्रॉक्सीमेटली 400 प्लस SKUs हैं। ठीक है, SKUs का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। ठीक है, मतलब इतनी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। ठीक है, सो हम उधर विज़िट करने गए हुए थे, साथ हमारे अरब भाई थे। ठीक है, तो वीडियोस वगैरह मैं ज़रूर अरब भाई से मंगवा के जो है ना वो अटैच करवाऊँगा। ठीक है, और हम उधर से आए हैं, क्लास लिया है, क्विज़ दिया है। ठीक है, छापे छुपे मार के। ठीक है, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। ठीक है, टॉपिक ऑफ द डे मैंने सोचा कि कोई होना चाहिए, और एक बात जो है ना वो मेरे कानों से गुजरी, मैरिटल रिलेशन, मतलब शादी के बाद के रिलेशन के ऊपर जो है ना वो मेरा दिल किया कि मैं बात करूं। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो खराबी है इन चीज़ों को लेके, शादी भी और शादी के बाद के मसले मसाइल। ठीक है, अच्छा पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जो है ना शादी के मसले। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसमें लड़के भी इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि लड़के नहीं, मैं कहता हूँ कि आजकल जो मसले मसाइल ज़्यादा क्रिएट करते हैं ना वो लड़कों के माँ बाप क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप्स और ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा होने की रीज़न एक ही है कि आपकी जो पसंद है ना उसके साथ आपकी शादी जो है वो टाइम से नहीं हो सकती। और उसकी एक वजह भी यही है क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। आप कुछ अच्छा कमाओगे नहीं तो आपकी शादी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, और अच्छा भी यही है। ठीक है, क्योंकि जो महंगाई के हालात हैं, रोटी भी पैसों से ही आती है। जो लोग कहते हैं कि जी पैसा कम ज़्यादा हो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाली चीज़ जो है इंसान की लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, वो पैसा ही है। क्योंकि आपने हर चीज़ पैसे से ख़रीदनी है, एक एक चीज़ आपकी पैसों से आनी है। आप इसको जितना मर्जी डिनाई करो, या कोई लड़का लड़की जितना मर्जी डिनाई करें, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पैसे से ही ख़रीदी जानी थी, ख़रीदी जाएंगी और ख़रीदी जाती रहेंगी।
और ख़रीदी जाती हैं। सो इस पे तो हमें पहले मुत्तफ़िक हो जाना चाहिए कि पैसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में होना चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में रहने के लिए, ठीक है, वरना लोग आपको कुछ नहीं समझते। अच्छा, अब इसमें हम आ जाते हैं, बात करते हैं जी लो मिडिल क्लास लोगों की, जिनके पास मतलब इतना क्या है कि वो बहुत हैंड्स अपने मीट करते हैं। अच्छा, अब वो उस सर्कल से निकलने के लिए मिडिल क्लास की कोशिश करते हैं कि यार हमारी बेटियों के जो रिश्ते हैं ना वो थोड़े से अपर लेवल क्लास में हो जाए, ठीक है, और जो अपर लेवल पे बैठे हैं उनके पास पैसे होने के बावजूद भी वो जो है ना मतलब भूख नंग पड़ी उधर, ठीक है, क्योंकि हमारे नबी की हदीस है ना कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। सो माल तो फितना तो है, ठीक है, इधर जो है वो बात होती है शादी की और उधर जो लड़के वाले हैं या जो सारे हैं वो डिफरेंट डिमांड्स रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि जैसे उनका जो है ना वो अब्बा छोड़ के गया था पैसा हमारे पास, जबकि जहेज़ इस्लाम में नहीं है, एक हिंदू कल्चर है। हिंदू कल्चर्स हमें वैसे बड़े पसंद है, यूनिवर्सिटीज़ में होलीज़ मनाते हैं, ठीक है, और ये कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो होली मनाने के कल्चर जो है वो काम शुरू हो गए हैं। और ये पहली तो चीज़ इस्लाम हमें ये बताता है कि हमने दूसरों की तरह मुशाबत नहीं करनी, दूसरे दीन की तरह, जैसे वो बुत बनाते हैं, जैसे उनके कल्चर्स हैं, हमने सिमिलैरिटी ही नहीं करनी, हमने डिफरेंस रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अब जो जहेज़ है वो एक मतलब हिंदुआना सिस्टम है, ठीक है, जहेज़ हिंदुओं में लिखा जाता है जी कि सोने के वो लड़की को तराजू में रखा जाता है और दूसरे तराजू में जी वो सोना या वो चीज़ें डालते हैं और जी वेट और वो सारा कुछ, ठीक है। ये जो फजूल बकवास है ये तो एक हिंदुआना कल्चर है और हमने इसको अपने बेहतरीन पाकिस्तानी कल्चर का एक अहम मेजर हिस्सा बनाया है कि गरीब बाप अपनी बेटी का अच्छा रिश्ता तब तक नहीं कर सकता जब तक वो कम अज़ कम जी 50 लाख का जहेज जो है ना वो ना दे, ठीक है। इस वजह से दो फैक्टर हुए हैं, लड़कों की शादियां लेट। अगर आप एक गरीब घर की लड़की लाते हो, फॉर एग्जांपल आप 25,000 भी कमाते हो, वो आपके साथ गुजारा कर लेगी, ठीक है, कैसे गुजारा कर लेगी, कम खा लेगी, कम पी लेगी, उसका एक्सपेक्टेशंस लेवल आपसे कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए लेके फिर साथ एक लड़की ले गया होगा तो वो तो फिर आपकी माँ बहन कर देगी कि मैंने ख्वाह, ठीक है। वो 50 लाख का जहेज लेके आएगी, वो आप पे डोमिनेंट भी होगी, वो सारा कुछ होगी, ठीक है। फिर आप जब वो ज़रा सी डोमिनेंट होती है फिर कहते हो जी मैं छोड़ दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं डिवोर्स दे दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, ठीक है। अगर लड़के ये बात समझते हैं ना कि डिवोर्स देने से सिर्फ लड़की की लाइफ ख़राब होती है, बेटा उसकी तो लाइफ ख़राब होती है, तुम लोगों की आखिरत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद डिवोर्स है, ठीक है। तो उसकी तो चलो तुमने ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम्हारी तो दुनिया आखिरत दोनों ख़राब हो गई। चलो दुनिया तुमने अच्छी कर ली, कहीं और शादी कर ली, साल 1.5 साल इंजॉय कर लिया, शुरू की शादी में ऐसे होता है, ठीक है। पहले दो साल गुजरने के बाद तो मियाँ बीवी ऐसे भाई बहन लगने लग जाते हैं, ठीक है। चलो जी मैंने मान लिया तुमने अपनी दुनिया संवार ली, ठीक है, तुमने जो था ना डिवोर्स दे दी और अगली शादी कर दी, ठीक है। तो क्या हुआ, तुम्हारी दुनिया बड़ी अच्छी हो गई, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। जो अगली आएगी वो कोई डिमांड नहीं करेगी, वो तुम्हारे पैर धो के पिएगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। और एक अजीब फैक्टर है, लड़का अगर अपनी पसंद से शादी करे तो वो माँ बाप को बांध देता है कि तुमने कुछ नहीं मांगना, ठीक है। और अगर अपनी पसंद से ना करे तो फिर माँ बाप ज़्यादा जहेज डिमांड करते हैं और लड़का भी कोशिश करता है फलानी भी चीज़ आ जाए, फलानी भी आ जाए, फलानी भी आ जाए, फलानी भी आ जाए, ठीक है। और ये भी नहीं, माँ बाप अगर ये समझते हैं ना कि शादी करने के बाद हमें एक ज़हनी सुकून मिलेगा, ठीक है, हम जो है ना वो एक ईज़ी हमारी लाइफ में वो ईज़ आएगा, ठीक है, एक जिम्मेदारी हमारे जो है ना कंधों से टल गई है, मतलब ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ठीक है। क्या
आ रहे हैं जा रहे हैं, और दूसरे दिन तीसरे दिन गाने बन रहे हैं जी, फलाना ये कह रहा है इधर दे दो, इधर चले जाओ जी, गिफ्ट जी, ईद पे तोहफे जी, फलाना जी, ऐसे जी वैसे जी, पता नहीं क्या क्या कुछ दया वन समझना शुरू हो जाता। ठीक है, मतलब एक चक्कर से निकलो और दूसरे चक्कर में फंस जाओ। ठीक है, और जो माए ये समझती है ना कि हम लड़के वाले हैं तो हम खुदा है, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से है। ठीक है, वो हदीस है कि जो औरतें हैं ना उनकी ज़्यादातर तादाद जो है ना वो जन्म के लिए पैदा हुई है, और उसकी एक रीज़न यही है कि जो बेटे वाली है ना वो अपने आप को खुदा समझने लग जाती है रिश्ता करके, कि हम पता नहीं क्या बुलाए हैं, हमने बेटा दे दिया और हमने पता नहीं क्या कर दिया। फिर बेटे को सांप के रखती हैं, बेटा हाथों ना निकल जाए, बेटा हाथों ना निकल जाए। ये अगर अपनी बेटी हो ना, अपनी बेटी कहीं गई हो, ठीक है, तो कहेंगे कि अगलों का जो बेटा ना वो विश जाए आगे, लेकिन हमारा बेटा हमारे हाथ से ना निकले। ठीक है, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स, दोगली पुलिसियाँ। ठीक है, आज तक माँ इसी चीज़ से बाहर नहीं निकली। ओ भाई, उसको एक अपनी लाइफ शुरू करने दो। ठीक है, एक अपनी उसको ज़िंदगी बनाने दो। ठीक है, उसको अपने आप से ना बाहर निकलने दो। ठीक है, उसने हर एक का हक अदा करना है, उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है, माँ बाप का हक है, ठीक है, लेकिन इस्लाम में आप जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट किधर है, ये बताएं ना। इस्लाम कौन कहता है आप जो सास है लड़की की, उसका हक, सास का हक बहू पे है ही नहीं, सास का हक अपने बेटे पे है। वो अपने बेटे को कुछ कह सकती है, अपनी बहू के आगे वो चू नहीं कर सकती। इस्लाम ने उसको इस चीज़ का जो है ना वो नहीं दिया कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट कि आप कि जो सास है वो बहू के आगे बोल सके। वो अपने बेटे को कह सकती है, अपने बेटे को समझा सकती है, और अगर वो अपने बेटे को गलत समझा रही है और उसकी ज़िंदगी में मसले क्रिएट कर रही है तो समझ जाए इस चीज़ का हिसाब भी उसी से होगा। ठीक है, क्योंकि वो ये शायद ये बात नहीं समझ रही कि उसके बेटे ने अपनी बीवी के हक अदा करने हैं। ठीक है, और उसके बेटे ने माँ बाप के भी हक अदा करने हैं। ठीक है, दूसरी मेजर बात मैं ये करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी लाइफ गुजारी, आप मियाँ बीवी थे, आपने औलाद की, जो माएँ हैं आज जो माएँ बन गई हैं, उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, उन्होंने एक बीवी बच्चे, अच्छी एक ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाली उनकी सासें थी। उन्होंने इस बात से इबरत नहीं सीखी। वो कहते हैं ना, एक जनरेशन में कुछ गलत हो रहा हो ना तो उस जनरेशन को उसको ठीक करना चाहिए ताकि अगली जनरेशन तक वो चीज़ ना पहुँचे। बट हम ऐसी ऊत कौम है, ऐसी हम ऊत कौम है कि हम गलतियों से नहीं सीखते, हम गलतियों से नहीं सीखते। हम कहते हैं कि जी ना, जो हमारे साथ हुआ उससे 10 गुना बुरा इसके साथ करेंगे हमारी और फिर एग्जांपल्स देते हैं, हमने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, हमारी सासें फिर एग्जांपल्स देते हैं, हमने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, हमारी सासें ऐसी थी, हमारी सासें वैसी थी, ये करती थी, वो करती थी। अबे जो मर्जी करती थी, हमें क्या बताती थी, तुम हमारे साथ क्या कर रही हो, तुम ये बताओ। ठीक है, मसला ये नहीं है तुम्हारी सासें ऐसी थी, तुम्हारी सासें वैसी थी, तुम हमारे साथ क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ को बहुत अच्छा कर रही हो, नहीं कर रही हो, तुम्हारी सास जैसे मर्जी करती थी, आई डोंट केयर। ठीक है, लड़की को ये कहना चाहिए, लेकिन बेचारी लड़की भी क्या कहे, लड़की भी कहती है ठीक है, उसके माँ बाप पढ़ा के भेजते हैं, बेटी सारा कुछ गवा के, सब कुछ बेच के, कर्जदार हो के तेरी शादी कर रहे हैं, चुप करके रही, सारी ज़िंदगी चुप करके गुजारी। ठीक है, ऐसा एक बुरा कॉन्सेप्ट हमारे माशरे को दिया है। ठीक है, और जो ऐसा बुरा सिस्टम बना दिया है, ठीक है, कि लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन तो सबने मरना है ना, तो जिस दिन मरना है उस दिन फिर एक एक चीज़ निकल आएगी अंदर से। ठीक है, अल्लाह को क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, वो तो सब जानता है ना। ठीक है, अल्लाह पाक तो सब जानते हैं ना। फिर वो जब हिसाब लेंगे ना, जब वो पूछेंगे क्यों किया, तो फिर देना ना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक दिन सबने मर जाना है। ठीक है,
पैसा दूसरों का ना हक ना मारो, दूसरों से ले लेके ना खाओ, अपना कमाओ अपना खाओ। मैं कहता हूँ खुश रहो अपने खर्चे पे, ठीक है। दूसरों की जेबों से निकाल निकाल के खुश ना रहो, हलाल कमाओ, खुश रहो अपने खर्चे पे, ठीक है। एंजॉय करो अपने खर्चे पे। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंने एक और बात करनी है आजकल के नए नए नौजवानों के लिए जिनके खून बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको एक छोटी सी हदीस आपके लिए भी गिफ्ट है, और कुरान में भी ये चीज़ मौजूद है कि अगर औरत बदफेली भी कर रहे हैं ना, तब भी उस पर हाथ उठाने का हुक्म नहीं है। उसके बाद भी अगर वो ना समझे तो फिर है कि थोड़ा सा ज़दोकोब से क्या मुराद है कि इतना हल्का फुल्का कि उसको कोई नील या कोई इस तरह की दर्द ना हो ज़्यादा, ठीक है। और बीवी ज़रा सी बात ना माने तो तुम हाथ उठा लेते हो, खुश रहे हो। बेटा बात याद रखना, जो आदमी औरत पे हाथ उठाता ना उसकी औकात एक खुसरे से बढ़ के नहीं है, ठीक है। आदमियों की दुनिया है, आदमी आदमियों के साथ लड़ते हैं, औरतों पे हाथ नहीं उठाते। और जो औरतों पे हाथ उठाते हैं वो खुसरे के सिवा और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट सब उन लड़कों के लिए जो अपनी औरतों पे हाथ उठाते हैं। जाओ और अपना मेडिकल टेस्ट करवाओ। सब लड़कों के लिए कि जाओ और अपना मेडिकल टेस्ट करवाओ और पता कराओ कि तुम क्या हो, क्योंकि आदमी तो नहीं हो, औरत पे हाथ उठाने वाला आदमी तो नहीं हो सकता। सो मेरी तरफ से तुम लोगों को इंफॉर्मेशन का तोहफा है, और इस तोहफे का बहुत ख्याल रखें, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अपनी माओं को भी सुनाएं, अपनी बहनों को भी सुनाएं, जो भाभी के आने पे काम वालियाँ छुड़वा देती हैं माएँ, ठीक है। और जो बहनें लड़के की होती हैं वो उसको ज़दोकोब करती हैं, घर आके 10-10 दिन रहती है, एक पानी का गिलास भी नहीं उठाती। ये चीज़ें उनको सुनाएं, उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। और अपना बहुत ख्याल रखें। आज मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, लेकिन ये आज का मेरा टॉपिक था, इसको मैं आगे फिर एक बार एलेबोरेट ज़रूर करूँगा, ठीक है। आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पेंडिंग पड़े हैं वो मैंने बनाने। So stay tuned, stay blessed, watch Johnny 69, like, share, subscribe to Johnny 69 and let me know। और अगर आपके ज़हन में भी कोई टॉपिक है मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर दूँगा। एनीथिंग फॉर माई सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरी वीडियो लोग देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू एज गुड कॉन्टेंट एज पॉसिबल। टेक केयर, like,